हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन श्वसन अंग। कौन-कौन से एनिमल में किस प्रकार का श्वसन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है स्पंज, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेज। स्पंज को पॉलीफेरा कहते हैं, इसको सिलेंट्रेटा कहते हैं और ये है प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज को चपटी कृमि भी कहते हैं। ओके, इसमें किस प्रकार का श्वसन होता है? शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा। इसमें शरीर की सतह से O2 एंड CO2 का आदान-प्रदान होता है। O2 एंड CO2 का आदान-प्रदान। ओके, नेक्स्ट है केंचुआ। इसमें किसके द्वारा होता है? आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं ये। को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कीट, मतलब इंसेक्ट। इसमें किसके द्वारा होता है? नलिकाओं के द्वारा। इसमें नलिकाओं का एक जाल होता है जिसके द्वारा ये श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है जलीय आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का। जलीय आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का, इनके बीच किसके द्वारा श्वसन होता है? गिल्स, मतलब क्लोम के द्वारा श्वसन होता है इसमें। गिल्स क्या होते हैं? ये एक विशेष संवर्णीय संरचना होती है। नेक्स्ट है स्थलचर प्राणी, जो स्थल पर रहते हैं। उन एनिमल में किस प्रकार का श्वसन होता है? किसके द्वारा होता है? फेफड़ों, लंग्स के द्वारा। ये एक विशेष संवर्णीय थैली होते हैं, मतलब वैस्कुलर बैग। नेक्स्ट है फिशेस, मछली। इनमें किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है इसमें भी, मतलब क्लोम के द्वारा। नेक्स्ट है एम्फीबिया, उभयचर कहते हैं जिन्हें। सरीसृप, जिन्हें रेप्टाइल कहते हैं। पक्षी, जिन्हें एविज कहते हैं। स्तनधारी, जिन्हें मैमल्स कहते हैं। इसमें किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा श्वसन होता है इसमें, मतलब फेफड़ों के द्वारा। वैस्कुलर बैग। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग फ्रॉग एक ऐसा प्राणी है जिसमें लंग्स एंड स्किन, मतलब फेफड़ा और त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, श्वसन के चरण। हम इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। बहुत इजी तरीके से डायग्राम बना के हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, ये डायग्राम बन गया। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप वो समझेंगे। प्रोसेस ये है कूपिका झिल्ली, और ये हैं टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू कह लो या ऑर्गन कह लो। ओके, इसमें सबसे पहला स्टेप है जो वातावरणीय वायु है उसका कूपिकाओं के अंदर आदान प्रदान होना, मतलब O2 का आना कूपिकाओं के अंदर तथा CO2 का बाहर जाना। ओके, ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कूपिका झिल्ली के आर पार O2 एंड CO2 का विसरण। ये है सेकंड स्टेप। तीसरी स्टेप है
रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। O2 का आना, CO2 का जाना। ये तीसरी स्टेप है। चौथी स्टेप है रुधिर और ऊतकों के बीच O2 एंड CO2 का परिवहन या विसरण। ये चौथी स्टेप है। पांचवी स्टेप है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा मतलब सेल्स द्वारा O2 का उपयोग करना एंड CO2 का उत्पन्न होना। इनके द्वारा CO2 का उत्पन्न होना। ओके, और ये CO2 बनती है वह वातावरणीय वायु में चली जाती है इन प्रोसेस के जरिए। ओके, किस प्रकार से CO2 बनती है? इसमें ग्लूकोज की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमें CO2 प्राप्त हो जाएगी और यह CO2 बाहर चली जाएगी। ये कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा।